Good evening, dear students. So, dear student, we will study about usage of their. Please, silent. Please, silent. So, dear student, today we will study about English grammar. Today we will study about usage of their. Usage of their. What is the meaning of their? Today we will study about there. There is a very important word. There is a word which is used is the place of subject. If no any subject in a sentence, then we use there in the place of subject. Okay? Why? If no any subject is present in the place of subject, okay, then we use there in the place of subject. And the meaning of there in the place of subject is nothing. अगर आप देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के प्लेस पे करेंगे तो सब्जेक्ट का कोई मीनिंग नहीं होगा. बात क्या हो रही है? अगर आप सब्जेक्ट के प्लेस पे देयर का प्रयोग करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं. एक रानी थी. चलिए सुनिएगा बात. क्या मैंने लिखा? एक रानी थी. बात समझेगा. एक रानी थी. प्लीज लिसन. देयर जो वर्ड है, देयर ना सिंगुलर है ना प्लूरल है. ये देयर का यूज आप सिंगुलर भी समझ के कर सकते हो, प्लूरल भी समझ के कर सकते हो. मतलब देयर दोनों का काम करता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी. ओके. और देखो, एक रानी थी. एक का इंग्लिश तो जानते हो, और रानी का इंग्लिश जानते हो क्वीन, और थी का होगा आपका वज. हो गया वज. अब इन तीनों वर्ड से अगर आप इफ यू वांट टू अ सेंटेंस फ्रॉम दीज वर्ड्स यू कांट राइट. ओके. व्हाट इज इट? मान लो ए क्वीन वज. क्या ये आपको अच्छा लग रहा है? ए क्वीन वज. अच्छा, क्या क्वीन वज ए, क्या ये अच्छा लग रहा है? क्या ए वाज क्वीन, ये अच्छा लग रहा है? हमने अभी तक 3 सेंटेंस बनाया. क्या तीनों सही एक भी है? हमें तो लग रहा है तीनों गलती है. तो जब किसी सब्जेक्ट और इन्हीं वर्ड से बनना चाहिए था सेंटेंस है. एक का और रानी का क्वीन, थी का वॉच. लेकिन इन तीनों वर्ड से क्या कोई सेंटेंस बनेगी? नो. इट मीन्स वी यूज देयर इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. तो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? तो देयर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे. उसके बाद हम प्रयोग करेंगे ईजेमार का, और इधर कुछ भी हो सकता है. अच्छा, ईजेमार ही नहीं बेटा, वाज वेयर भी आ सकता है ना. अगर प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो ईजेमार, पास्ट टेंस की बात होगी तो वाज और वेयर. ओके. तो इसका क्या होना चाहिए? तब सबसे पहले आपको इसका इंग्लिश अगर बनाना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर. ओके. देयर. सबसे पहले देयर वॉज अ क्वीन. एम आई राइट और नॉट? देयर वॉज अ क्वीन. एक रानी थी. आगे बढ़िए. एक पेड़ है. एनीबडी? एक पेड़ है. बोलो. एक का हो गया ए, पेड़ का हो गया आपका ट्री, और हाई का हो गया ईज, है ना. तो देख क्या बनेगा. एक का हो गया ए, पेड़ का हो गया ट्री, और हाई का हो गया ईज. तो आप सब्जेक्ट को पहले पकड़िए. देयर इज अ ट्री. देयर इज अ ट्री. ओके. 10 घोड़े हैं. एनीबडी? 10 घोड़े हैं. 3 नंबर. 10 घोड़े हैं. 10 घोड़े हैं. कौन इसका बताएगा? 10 घोड़े हैं. सब्जेक्ट की जगह पे हम प्रयोग करेंगे देयर. उसके बाद होगा आर. देयर आर 10 का होगा 10, और उसके बाद होगा हॉर्सेस. देयर आर 10 हॉर्सेस. 10 घोड़े हैं. क्या बनेगा? देयर आर 10 हॉर्सेस. ओके.
50 रुपये हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, 50 रुपये हैं। बोलो क्या होगा? देयर आर 50 देयर आर 50 रुपीज। देयर आर 50 रुपीज। ओके, नेक्स्ट। 3 रानियां थी। 3 रानियां थी। 3 रानियां थी। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, 3 रानियां थी। देयर वेर 3 क्वींस। देयर वेर 3 क्वींस। 10 कलम हैं। 10 कलम हैं। चलिए, 10 कलम हैं। ओके, देयर आर 10 पेन्स। देयर आर 10 पेन्स। देयर आर 10 पेन्स। 10 कलम हैं। देयर आर 10 पेन्स। ओके, तो एक होता है आप सब्जेक्ट के प्लेस पे देयर का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, जब सब्जेक्ट के प्लेस पे कोई सब्जेक्ट ना मिले। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 7 टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। तो इस तरीका से आप बुक में देखे होंगे डियर स्टूडेंट्स कि देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के प्लेस पे बहुत जगह किया हुआ रहता है जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट अनुपस्थित हो। अच्छा, और एक चीज, देयर का प्रयोग, सुनिएगा मेरे बात को, देयर का प्रयोग और एक केस में करते हो, सुनिएगा, देयर का प्रयोग आप और एक केस में करते हैं वहां के अर्थ में। आप देयर का प्रयोग वहां के अर्थ में भी करते हो, जरा सुनिएगा। देयर का प्रयोग आप वहां के अर्थ में करते हो, जैसे वहां जाओ। अरे सुनिएगा, वहां जाओ। चलो इसे इंग्लिश में बताओ क्या होगा। वहां जाओ को इंग्लिश में क्या बोलोगे? गो देयर। वहां जाओ, गो देयर, ठीक है, वहां जाओ। वहां के अर्थ में भी हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं, गो देयर। वहां से आओ, वहां से आओ। आओ का हो गया कम फ्रॉम देयर, वहां से आओ, ठीक है, हो गया, वहां से आओ। फिर और क्या हो सकता है? और कुछ बताओ वहां के अर्थ केस में और क्या क्या मीनिंग सेंटेंस बनेगा? गो देयर, कम फ्रॉम देयर, और भी कुछ बताओ। दीपक वहां रहता है। चलो बताओ क्या होगा? दीपक वहां रहता है। दीपक लिव्स देयर। दीपक लिव्स देयर। दीपक लिव्स देयर। दीपक वहां रहता है। दीपक लिव्स देयर। राम और मोहन वहां रहते हैं। राम एंड मोहन लिव देयर। हाँ, क्लियर? भास्कर वहां पढ़ता है। भास्कर वहां पढ़ता है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, भास्कर रीड्स देयर। भास्कर रीड्स देयर। ओके, गुड। बाय बाय स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स।